स्टेज पे आ जाए। कोई भी एक आ जाओ, कोई भी आ जाओ, कोई भी एक आ जाओ। हो सकता है दोनों भाइयों ने कोई मिलकर प्लानिंग कर दी हो। कोई भी एक आ जाओ, क्योंकि जवाब एक का नहीं मिलेगा, सबका मिल जाएगा। हाँ, थैंक यू, आ जाए, थैंक यू। सतपाल सर, कैमरा क्या ऑफ करवाना होता है क्या इस कंडीशन में? इतने जो मेरे भाई ने जो क्वेश्चन किया था, तो आप सबको जवाब मिल जाएगा, मगर एक चीज बताना चाहता हूं, आगे ये चीज मत कीजिएगा। आपका विश्वास इससे आ जाएगा, आपके विश्वास के लिए ये किया जा रहा है, आगे मत कीजिएगा। क्योंकि जब आप अपने लाइफ में अपना पहला डेमो किसी को देने जाओगे, क्या आप पेमेंट दिखा पाओगे? मैं तो दिखा दूंगा। जब मेरी जो अपलाइन थी, मेरा जो सीनियर था दीपक सिंह जी के लिए एक बार तालियां हो जाए। पटना से हिसार आए वो, और मैं हनुमानगढ़ से हिसार आ गया। डेमोस्ट्रेशन देखा, प्लान देखा। उन्होंने उस टाइम तक शायद 2.5 करोड़ के आसपास उनकी टोटल इनकम आ चुकी थी 5-1 सालों में, और मैंने काम स्टार्ट किया फील्ड के अंदर। मान लीजिए कि मैं करण को डेमोस्ट्रेशन या प्लान दे रहा हूं रतनपुरा गांव के अंदर, क्योंकि हम दोनों गांव के हैं। और उस समय मान लीजिए कि मैं आपको इनकम दिखाने की बात आ जाए, तो क्या पटना से 1500 किलोमीटर दूर मैं अपने साथी को लेके आ सकता हूं मौके का? संभव नहीं है। हमें सिस्टम बेचना है। आगे किस पे काम करना है? हमने सिस्टम पे काम करना है, क्योंकि सिस्टम सारी जिंदगी चलता है। आप और हम कब हैं, कब गए पता नहीं है, तो अगले सेकंड का पता नहीं है। तो आजीवन जो चलेगा वो क्या है? सिस्टम। तो फॉलो किसको करना है? सिस्टम को। मगर सबको एक बार चूंकि ये मुद्दा उठ चुका है, तो मैं चाहता हूं सतपाल जी सर के ग्रुप में मेरे जैसे कम से कम भी 150 लोग होंगे इस लेवल के। इस लेवल के लोग कितने होंगे? 150 प्लस। अगर मैं मेरी इनकम दिखा देता हूं तो अंदाजा लगा लीजिए, उनकी देखने के बाद यूं ही है कि खामखा है, किसी को एम्स भेजना पड़ जाएगा। क्योंकि जिसके ग्रुप में 150 है, तो उसकी इनकम फिर क्या होगी? अब आपको ये तो स्वीकार करना पड़ेगा सर कि मेरा नाम सुभाष मंडा है। यहां ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि यार मालूम नहीं इस पे सुभाष मंडा लिखा है, ये सुभाष मंडा है या नहीं है। ये प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पे। वहां ये नहीं आएगी क्योंकि मेरे गांव के हैं, मगर वहां दूसरी आ सकती है। इसीलिए मैंने आपके टीम से चुना है। ये सर मेरी स्टेटमेंट है। सबसे पहले तो ये नाम पढ़े, क्या है यहाँ पे? सुभाष चंद्र मंडा। कितने लोग मानने के लिए तैयार है कि सुभाष चंद्र मंडा मैं ही हूं? या सुभाष मांडा मान लीजिए, एक ही बात है, एक ही बात है। ये सर वित्त वर्ष हो गया 1 अप्रैल 2023 से अब वाला ये मंथ है वो करंट का भी चल रहा है, यानी कि ठीक है। इस एक वित्त वर्ष की यहाँ पे अर्निंग कितनी है? यहां से पढ़ना शुरू कर दें। इकाई ढाई करके हम तो ऐसे ही करते थे गांव में। 33,22,350। 33,22,350। एक सेकंड नहीं रुकना, अभी जाना नहीं है। चेंजन करने वाले सबको पता है कि बोनस इसके अलावा आता है। यस या नो? वो बोनस मेरा रहा है 17,28,000। 33 लाख में 17 लाख और ऐड कर दीजिए, 50 लाख, 50 प्लस। इस महीने का बोनस छोड़ दो, वो तो अभी जोड़ना बाकी बड़ा है।
एक बात बताइए, एक साल में 50 लाख छोटी इनकम है क्या? बहुत बढ़िया। बहुत है जी, बहुत और है। वो भी उस कंडीशन में कि जब मेरा लगा हुआ क्या है। मैं चाय भी आप लोगों की पीता हूं, कभी नोट किया है तो। लेट हो जाऊं तो खाना भी बढ़िया वाला जो मिलता है वो आप साथियों का ही मिलता है मेरे को। और यहां तक कि अजय जी खड़े होंगे, शैलेंद्र जी खड़े होंगे। सर पीछे मैं अपनी गाड़ी जोधपुर छोड़ाया था तो मेरे को अपनी टीम के अंदर घर से लेके भी कौन गया था? और गाड़ी किसकी थी? तेल किसका था? यार दुनिया का ऐसा बिजनेस जहां पे आपका कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज है कि हौसला और एटीट्यूड और करके दिखाना है। दुनिया आपको फट से लेके जाएगी, मगर करना पड़ेगा, उसके लिए ठानना पड़ेगा। अभी रुक जाइए सर, अभी जो इनकम दिखाई थी ये तो कंपनी की साइट है, यानी कि सतपाल जी, पुरी साहब, मंडा साहब, ये तो इनकी साइट है, नकली हो सकती है, हम जो मर्जी है छपवा सकते हैं। जापान वाले तो हमारे घर के हैं, छाप सकते हैं। रुकिए, एसबीआई की ओर स्टेटमेंट पे चलता हूं। आज पूरे क्लियर करना है तो एक साथ कर लेना चाहिए, बहुत अच्छी बात है भाई की, बार बार नहीं करना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। सही बात। यस या नो? सही बात है, yes। पैदा हुए हैं तो जिंदगी में, एक ही बात, और जिस दिन दुनिया से जाएंगे, एक ही बात। ऐसा होता है कि थोड़ा थोड़ा पैदा हो रहा हूं, थोड़ा थोड़ा मर रहा हूं। जिस दिन होगा सारा कुछ, एक ही बात होगा। तो आज कम से कम जितने यहाँ पे साथी बैठे हैं मौके के, वो आज ही 100% ये क्लियर कर लें कि यस पैसा आता है। उसके बाद जिंदगी में आप पलट के मत देखिएगा, क्योंकि अगली बार ये पैसा आपने अपनी आईडी पे दिखाना है। ये 50 लाख की स्टेटमेंट किसी सुभाष मंडा की नहीं देखनी है, आप लोगों ने अपनी देखनी है, क्योंकि आपके घर पे जो सपने पूरे होंगे वो आपकी स्टेटमेंट यहां पे होगी, उससे होंगे। यस या नो? ये सर मेल आईडी खोल रहा हूं मैं, और यहां से सर ये सारे स्टेटमेंट जो नजर आ रहे हैं, किस बैंक के मैसेज है ये? और यहाँ से किसी को भी खोलते जाते हैं, उंगली आप रखिए किसी भी मैसेज पे, मैं रखूंगा तो हो सकता है फिर गड़बड़ हो। ठीक है? और यानी कि एक ही दिन में कितने हैं? 2। ये कितना आया है? 10,450। नीचे चले, एक ही दिन में फिर कितना आया है? ठीक है, उसके नीचे चले, फिर 2 एक साथ आ गए। 10,450 फिर आ गया 10,450 बार बार। सर ये मतलब एक एक 2-2 दिन के गैप पे आ रही है कंटिन्यू। ये देखिए, 7 मई, 3 मई, 29, रेगुलर है। हर दूसरे और तीसरे दिन इस प्रकार के मैसेज है, वो सारे के सारे 25, 23, 22। अजी हो गया तो 25, 23, 22, यानी कि आप और हम कहीं पे बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, इतने में गुड फीलिंग आ जाती है कि 20 आ गए, 25 आ गए, 15 आ गए। थैंक यू वेरी मच सर। मैसेज फिर भी लेट हो जाता है, लेकिन मेल एक ऐसी चीज है, जब तक आपकी खुद की ना हो तो आपको नहीं आएगा, कहीं हो जाएगा। अच्छा ये हो रहा है क्या? चलो भाई, ये देख लीजिए, मैंने देखा कि ये मेल एकदम जेन्युइन, बिल्कुल। कहने का मतलब क्या है? थैंक यू करण भाई, आपकी वजह से सबको। मैं बस यही चीज कहूंगा, इसका इलाज है विश्वास, अगर टूट जाए तो उसका इलाज नहीं है, वहम मत करना, जेन्युइन सारी चीजें हैं। थैंक यू। कहने का मतलब क्या है कि अगर रुपए नहीं आएंगे तो 1-2 आपको जब छोड़ने जा रहा आप घर पे आए थे, मैंने आपको मैसेज दिखाया था, मैं सवाल सर आप आए, ये मैसेज देखो कितने का था सर? 1,73,000 या इस प्रकार का कुछ का था। आपको एक चीज और बता दूं, चलो
देखिए मेन क्या है, आप हम किसी न किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं गवर्नमेंट जॉब वाले को खड़ा करूंगा, शैलेंद्र जी खड़े होंगे, मैं आप पुलिस विभाग से हैं सर, आप खड़े होंगे लेक्चरर साहब, ठीक है, और राजू जी आप खड़े होंगे, आप बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, शोरूम में बड़ा किसान, अजय जी आप खड़े होंगे किसान है। एक चीज देखिए कि क्या आप और हम सब लोग किसी प्रकार की किसी न किसी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं क्या? या तो आप बिजनेस करते हैं या किसी जॉब में है, या आप खेती करते हैं तो किसान होंगे। जब आपके बीच में जॉब वाला कर रहा है, जॉब वाले कर रहे हैं, बिजनेसमैन कर रहे हैं, किसान कर रहा है, मेरे जैसा बंदा जो किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी के तलाश में था वो कर रहा है, तो आप और हम सब इसी कैटेगरी से हैं या नहीं है? एक होगी अब तो, है जी, एक हो गई कैटेगरी, है ना, ठीक है। यानी किसी न किसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। जब किसान कर सकता है, पुलिस वाले कर सकते हैं, लेक्चरर साहब कर सकते हैं, बिजनेसमैन कर सकते हैं, तो एक रीजन बताइए कि आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, करना चाहिए, है ना, भी आप क्यों नहीं कर सकते? आप कुछ भी हो सकते हैं। तो जिस कैटेगरी से भी आप बिलोंग करते हैं, कैंगन में वो हर इंसान है। अभी अगर कुछ और यहाँ पे बताते तो मैं तो मुख्यमंत्री साहब की पिछले प्रोग्राम में कौन था यहाँ पे, क्योंकि कुछ चीजें दिखाने के लिए नहीं होती तो मजबूरी होती है, भावावेश में दिखा दी जाती है। तो पिछली बार तो यहाँ से मैंने दिखाया था कि मुख्यमंत्री के साथ के यहाँ पे मशीन लगा रहा हूं। जिस इंसान से लोग तरसते हैं मिलने के लिए, उसके क्या लगा रहे हैं साहब? कैंगन वाटर की मशीन लगा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले पुलिस से मेरी बात हुई थी मनीष जी से, मैं कह रहा था कि मैं एक टूर पे निकल गया हूँ। हमारे यहाँ राजस्थान में ब्यावर जिला सुना है, वहां पे एडिशनल एसपी और कलेक्टर साहब के मशीन लगा के आया हूँ। कहने का मतलब क्या है? आप चलने के लिए तैयार हो तो आपके साथ हर कोई आने के लिए तैयार है। हाँ, जो हंसेंगे उनके खुद के परिवारों में इतने रोने चल रहे हैं कि वो आपके रोने कहां सुनने के लिए टाइम है। कोई कह रहा है मैं सारी उम्र भागा, अब मेरा बेटा 30 साल का हो गया, ये कोई काम नहीं करता। यानी कि जिस फादर ने सारी उम्र पैसा कमाया, उसकी प्रॉब्लम क्या है आज की तारीख में? कि उसका बेटा बेरोजगार है, किसी की बेटी बेरोजगार है, किसी की शादी में अड़चन आ रही है, किसी की कोई और प्रॉब्लम चल रही है। अगर आप किसी का भला करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए जा रहे हैं तो दुनिया आपके साथ है, और आप सोचते हो कि मेरे दुखड़े हैं वो मैं जनता को सुनाऊं, तो उसके लिए जनता के पास टाइम है, उनके खुद के बहुत हैं घर पे। तो जिंदगी में एक चीज आज आप यहां से लेके जाइएगा, एक तो धन्यवाद दीजिए खुद को कि कामयाबी हमेशा कम लोगों में रहना पसंद करती है। क्या? और यहाँ पे आज हम 80-90 हैं, तो पहले से क्या है? कम। 1000 होते तो कामयाबी उनमें से 70-80 लोगों के पास आती। तो इसका मतलब आज वो 70-80 लोग यहाँ पे हैं जिनको 100% क्या होना है? तो आप सारे के सारे वो भाग्यशाली लोग हैं जो आज की तारीख में यहाँ पे बैठे हैं। आप सारे के सारे कामयाब हो सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने ये चीज मानी। शायद आप अभी भी हाँ, ना, यस, नो इन चीजों में फंसे हुए हो सकते हैं। तो मैं मान के चलूं कि आज इस प्रोग्राम के बाद जब बाहर निकलेंगे तो 100% लोगों का एक ही लक्ष्य होगा, और वो है हमारी कामयाबी। मान के चलूं? किन किन लोगों का मौके का हाथ साथ देगा यहां तक जाने में? किसी के तो दोनों हाथ भी साथ दे रहे हैं, वेरी गुड। सबके दे रहे हैं पीछे तक, सब। थैंक यू वेरी मच। और ये ऊपर जब हाथ कर ही लिए थे तो क्लैपिंग कर लेते यार दोनों हाथों से। जो हाथ ऊपर कर ही लिए थे। सिर्फ इतनी चीजें देखिए, बहुत देखिए। मेरे जिंदगी का एक मैं अनुभव बताता हूँ पुरी साहब आपको। जिंदगी में पहली बार मेरे को इस प्रकार के प्रोग्राम में शैलेंद्र जी लेके गए थे, खड़े होंगे।
एक रोचक चीज है, इन्होंने कहा था कि 2 साल किसी ने मेरा पीछा किया और उस पीछे का रिजल्ट ये है कि उनको लाखों नहीं तलाश करने पड़े, एक ने इतिहास रच दिया। है या नहीं है? यही होता है। यहाँ पे जब पहली बार जिंदगी में इस प्रकार के किसी सिस्टम में कोई एक्स कंपनी में 12-15 साल पहले की बात है, भाई साहब ने मेरे को कहा कि किसी प्रोग्राम में चलना है। मैं मेरे खुद का गांव में घर छोड़ के भाग गया था, मगर डेडिकेशन इतना था कि बाइक लेके उस टाइम मेरे पीछे आके दूसरे गांव से किडनैप करके ले गए थे। प्रोग्राम में बिठा दिया, प्रोग्राम में गया तो प्रोग्राम में टिकट रखी हुई थी, ठीक है, धर्मशाला में कोई 2-1 घंटे का प्रोग्राम था और टिकट थी। क्योंकि मेरे को तो अटेंड करना नहीं था तो मैंने मुद्दा बना लिया। मैंने कहा ये तो कलेक्शन करने का अड्डा बना रखा है तुम लोगों ने, याद है भाई साहब? मैंने कहा ये तो कलेक्शन करने का है। इन्होंने मेरे को बोला कि तूने पॉकेट से भरा है क्या? मैंने कहा नहीं। कि जब तेरी टिकट मैंने दी है तो यहाँ पे बैठ और प्रोग्राम देख। अब चूंकि बहाने वाला आदमी है ना, हर चीज में बहाने तलाश लेता है। मालूम है मेरा बहाना क्या था? भाई साहब ऐसी बात मत करो, मेरी क्या पॉकेट में पैसे नहीं है क्या टिकट भरने के? है तो दे देता ना, दिया भी नहीं और उसके बावजूद क्या काउंट करवा रहा हूं? मेरे पास कौन से पैसे नहीं है देने के लिए? ऐसी छोटी बातें मत करो, मगर ये तरीका गलत है। इनको मालूम था ये जितना उछल रहा है, जिस दिन ये बंदा सिस्टम में आ जाएगा, मुझे नहीं दिख रहा था। मेरे को अगर पहले से दिखता तो क्या मुझे इतने नाटक करने की जरूरत थी? मगर मुझे नहीं दिख रहा था। आपने वो चीज पहचान ली। इस हद तक गए, 2 घंटे उस प्रोग्राम में मेरे को बिठाए रखा और यहां तक इनको मालूम था ये भाग सकता है। मेरे बराबर वाली सीट पे खुद बैठे और हाथ पकड़ के बैठे रहे। और सर वो दिन है और आज का दिन है, ये बंदा कभी रुका नहीं। हो सकता है, थैंक यू सर और आई लव यू, वरना ये दिन नहीं होता। ठीक है, जिन लोगों को लगता है कि भाई इस मतलब मशीन को लेने के लिए जो पैसे वाले हैं वो ही ले सकते होंगे, तो जो शख्स खड़ा हुआ था ना अभी करण, उसको मालूम है कि इस इंसान के हिस्से में 6 बीघा जमीन आती है। कितनी आती है? 6 बीघा। और भाई ये भी जानता है कि मैं कोई जॉब नहीं करता। 6 बीघे में दाल तो आ सकती है, कार नहीं आती। नहीं आती। सही है या गलत है? 10 में भी। और ये मशीन अपने आप में लेने का मतलब घर में कार लाना है या नहीं है? है। तो उस टाइम भी मैंने कार की बजाय क्या चुना? इसे मशीन को चुना। क्यों? कार मेरा खर्चा हो सकती है, मगर ये मशीन मुझे मालूम था कि मेरे पूरे परिवार की जिंदगी बचा सकती। बदल सकती है। पैसा यहां से ना, मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूं सर, उस बुक के अंदर ये दिया हुआ है कि जो चीज चाहिए ना उसके लिए सबसे पहले अपनी बाहें खोली। जो चीज चाहिए, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? हम जैसे होते हैं वैसे तो दिखते नहीं है, और जैसे दिखते हैं वैसे हम अंदर से होते नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हर बंदे को पैसा चाहिए। झूठ बोलता है जो आदमी ये कहता है कि मुझे पैसे की जरूरत ही नहीं है। अगर तुझे पैसे की जरूरत नहीं है तो 5 साल के बच्चे के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ा है? उसका स्कूल जाने का मूड नहीं है, तो चल, एजुकेशन ही नहीं है तो भाई साहब वो तो अच्छे से स्कूल की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में भी उसको मिल जाएगी। मगर आप उसको कुछ बनाना चाहते हैं बहुत बड़ा, इस चक्कर में उसके पीछे पड़े और 25 साल पीछे पड़े रहते हैं। उसके बाद भी जब वो नहीं बनता है तो वो दुख आप भुलाए नहीं भूल पाते। सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं? आपने कभी सपने में ऐसा सोचा है कि मैं मेरे बेटे को ऐसा जॉब लगाऊंगा कि उसकी सैलरी 0? किसने सोचा है? मैं मेरे बेटे को ऐसा जॉब लगाऊंगा जिसकी सैलरी 0। तो क्यों झूठ बोलते हैं अपने आप से कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है? कमाइए, उस पैसे का उपयोग आपके हाथ में कि अच्छे कार्यों में करना है या बुरे कार्य में करना है। अपने बच्चे क्यों 50 बच्चे और पढ़ाइए जो उस एजुकेशन को हासिल करना चाहता है, क्योंकि पैसे प्राप्त करना पूरा नहीं है, उसकी गति आप अच्छे गति में लगाते हैं, कहां लगाते हैं, मैटर ये करता है सर। पैसे में कुछ नहीं रखा, ये बात रतन टाटा को शोभा देती है, आप और हमें शोभा।
पैसे में वो चीजें नहीं है। इसके लिए जानने के लिए भी उससे पहले ढेर सारा पैसा कमाना, तभी तो उससे मोह भंग होगा। मैं नहीं चाहता कि आप पैसे में अटक के रहें। साधु संत सभी कहते हैं कि ये क्या है सर, माया है। मैं खुद चाहता हूं आप इस माया से दूर हो जाएं, मगर एक नियम है, जब उससे पेट भर जाएगा ना तभी दूर हो पाएंगे, उससे पहले दूर नहीं हो नहीं पाएंगे। तो क्या इतना कमा लिया कि पेट भर जाए? तो सर उन बच्चों से जो हम सब कुछ हासिल करने पे तुले हैं, तो यार क्यों ना एक बार बीइंग ए फादर हम खुद कुछ ऐसा कर जाए कि वो बच्चे ही नाच करेंगे, यार 2-5 लाख का जॉब तो मेरा बापू मेरे को ऐसे ही लगा गया। यस यहाँ पे 6 से 2 बनने का मतलब ये होता है, ऊपर में इनकम 10 लाख भी हो सकती है महीने की, मगर एवरेज इनकम सर 2 लाख से नीचे तो नहीं जाती, 2 लाख से नीचे नहीं जाती। एक नंबर के अंदर यहाँ सरकारी विभाग के बहुत साथी बैठे हैं, क्योंकि मेरे साथ तो गवर्नमेंट जॉब वाले बहुत ही ज्यादा है सर। अपने यहाँ पे जॉब में लेक्चरर साहब, अपने यहाँ पे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी सैलरी बहुत अच्छी मानी जाती है, सही कह रहा हूं? आप लेक्चरर हैं, ऑलरेडी फर्स्ट ग्रेड है, तनख्वाह कितनी है? 85। कितने साल की जॉब है? 12 साल बाद है 85। तो कहने का मतलब है कि सुभाष मंडा ने अपने बच्चे को 3 साल में 2 लाख रुपए महीने के जॉब पे तो पहुंचा दिया है। एवरेज मेरी 4 लाख है, उसका आधा बता रहा हूं सिर्फ, ताकि गले से उतरे। क्योंकि दिक्कत यह है कि सतपाल जी जैसे 2 करोड़ 2.5 करोड़ की बात करेंगे तो गले से पूरी सब उतरेगी नहीं। तो मैं तो खुद अपनी 4 वाली भी आती बता रहा हूं आपको करके भी 2 लाख महीने का तो मैंने बना दिया। अब सर आप बताएं, आप जब भी अपने बच्चे को पूरा जोर लगाइए, और मैं चाहता हूं कि वो अच्छी से अच्छी नौकरी लगे, जब वो स्टार्टअप लेगा तो उसकी तनख्वाह आपकी उस टाइम 2 लाख हुई तो उसकी भी स्टार्टिंग 2 लाख रुपए से ही होगी, मतलब तो फिर इतना आपने जोर लगाया, इसका क्या मीनिंग हुआ? तो सर फर्क ये आएगा कि अगर मैं डैश 3 हूं तो मेरा बच्चा सीधा कहां से शुरू करेगा? मैं उस दिन 10 लाख रुपए महीने पे हूं तो बच्चा सीधा कहां से स्टार्ट करेगा? तो भाई सब कुछ यार, अरे ये डरते वाली अपने उतरती नहीं है दिमाग में यार। आप खुद ही ये चाहते हैं कि परमात्मा यूं ही अपने को मसलता रहे, दुनिया यूं ही अपने को मसलता रहे, और उसके बाद कोई मेरे जैसा सिर्फ बिना यूं और तो आप बजा सकते हो। मगर आप ये चाहते हो कि जहां से निकले लोग याद करें, तो फिर याद करने वाली सी कुछ चीज कीजिए। कम से कम हाथ तो आपके अपने हैं, अगर वो भी दोनों सही तरीके से नहीं बजा पाए, हो सकता है गांव का हूं, आप सबसे माफी चाहूंगा, गांव का हूं, आपसे माफी चाहूंगा, लैंग्वेज थोड़ी हार्ड हो सकती है मेरी, क्योंकि गांव की परिस्थितियां सर थोड़ी ऐसी होती है। ठीक है, बापू भी बिना बात के कब पिटाई करते कोई भरोसा नहीं है। हमारे यहाँ पे यूं नहीं चलता मेरा लाल मेरा पीला। लाल तभी होता है बच्चा यहाँ पे जब उसके लगी हुई हो, गाँव वाले समझते हैं सारे। तो मैं गाँव वाला हूँ। दूसरी चीज मेरे ये समझ में आई कि सर अगर इस दीवार में हमें कील ठोकनी है तो हम सब इतने सो चुके हैं आज की तारीख में कि तकिए से नहीं ठोकी जा सकती, हथौड़ी चाहिए। अगर इस दीवार में कील ठोकनी है तो मैं चाहता हूं कि मेरी कोई न कोई बात आपके दिल के लगे, क्योंकि जब ये कील आपने अगर ठोक दी ना तो भगवान कसम मजा आ जाएगा, और बच्चे मिसेज माँ बाप सब कहेंगे इसने जो काम किया ना आज तक किसी ने नहीं किया।
तो एक बार जोर लगा के ये कील है वो ठोक दीजिए। तो मेरे भाई पुरी साहब की जितनी टीम यहाँ पे है, जोर लगा के ये कील ठोकने के लिए तैयार है? पक्की बात है? लग नहीं रहा भाई? सच बताओ, अगर आप लोगों ने 100% ईमानदारी से काम किया होता तो ये हॉल की चेयर वहां तक भरी होती। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? एक इंसान पे छोड़ दिया कि ये बिजनेस हमारा थोड़ी है, ये तो नीति में वो पूरी साहब का है। अगर वहां तक ये हॉल भरा होता भाई साहब, जब आप सोचिए कि आपसे 500 किलोमीटर दूर से एक इंसान 40 लोगों के साथ आ सकता है, तो शाबाशी मत दीजिए, आज अपने आप पे थप्पड़ मारने का टाइम है ये। एक इंसान से क्या क्या करवाएंगे सर? सब लोगों का बिजनेस खुद का है या नहीं है? अपना है ना? मानते हो इस बात को? तो हम ये सब क्यों मानते हैं कि जो करेंगे वो अप्लाई नहीं करेगी? अगर मैंने ऐसा माना होता ना सर, तो मैं सिर्फ और सिर्फ दीपक सर का रिजल्ट बढ़ा रहा होता, सुभाष मंडल का रिजल्ट नहीं बना रहा होता। समझिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि आप अपने अपलाइन का जिंदगी के अंदर जो आपको लेके आए हैं उसका रिजल्ट बनाने के लिए आए हैं या खुद का रिजल्ट बनाने के लिए आए हैं? खुद का। तो खुद का आए हैं ना, तो जैसे रात को 3 बजे सोए हैं, गप्पे नहीं मार रहे थे, क्या कर रहे थे? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी ली है आप लोगों ने? सर्दी में सर्दी लगेगी सर, और गर्मी में गर्मी भी लगेगी। चलने के लिए तैयार हो क्या? तो पैसा भी तभी आएगा, यूं नहीं आता। अगर यूं आ रहा होता तो इस रूम में बैठने की आप किसी को जरूरत नहीं थी। हमारी चेयर रतन टाटा के बराबर लगी होती और उनसे डिस्कस कर रहे होते कि 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मैंने भी करना है, आपके साथ थोड़ी सी पार्टनरशिप डाल लेता हूं। डालते हैं या नहीं डालते? लोग डालते हैं, मगर हम यहाँ पे इसीलिए बैठे हैं क्योंकि कहीं न कहीं कोई न कोई कमी आज भी हमारे जीवन में है जो हमें यहाँ तक लेके आई है। और उस एक कमी को पकड़ के आने वाले 3 साल तक, कितने साल तक अगर ये काम नहीं करेंगे तो क्या 3 साल नहीं निकलने वाले? निकलेंगे ना सर? आज जो 30 का है, 3 साल के अंदर नहीं करेगा तो भी कितने का हो जाएगा? 33 का हो जाएगा। और करेगा तो भी कितने का हो जाएगा? 33 का। मगर उस 33 और उस 33 में जमीन आसमान का फर्क आ सकता है, ये बात। और ये चीज किसके हाथ में है? खुद के हाथ में। यहां से जाते हैं सर, चार्ज होके जाते हैं कि देखना आज के बाद मैं रेल बना दूंगा, आज के बाद मैं ये कर दूंगा, आज के बाद मैं वो कर दूंगा। और हम 10 लोगों की ना नहीं सुन सकते, उससे पहले इस गुब्बारे की हवा निकल जाती है। क्या आप 5 लाख रुपए महीना कमाने के काबिल हैं? फिर अपने आप से क्वेश्चन कीजिएगा। जरूर देंगे जी, जरूर देंगे। हाँ, मगर दिक्कत ये है, बाहर जाते ही दुनिया आपको चूर देती है। उस कंडीशन में आप खड़े रह सकते हो या नहीं रह सकते, बस यही कामयाबी और नाकामयाबी में फर्क है। बुरे टाइम में भी जो खड़ा रहता है लीडर वो बनता है सर। अच्छे टाइम में कभी किसी लीडर का निर्माण हुआ है क्या आज तक? नहीं हुआ सर। तो अच्छे टाइम लाने के लिए आप हमें जो रात दिन प्रयास करने हैं, मेरी अपलाइन ने एक बहुत अच्छा काम किया था मेरे साथ। सीक्रेट है सर, हम चाहते हैं ना कई बार कि एक ऐसा सीक्रेट बता दो कि मैं भी कामयाब हो जाऊं। कितने लोग चाहते हैं? रियल में 100% गारंटी लेता हूं मैं, आपकी टीम की भी सर 100% गारंटी लेता हूं मैं कामयाबी की। वो रियल सीक्रेट है जो मेरी अपलाइन ने मेरे को बताया। बताऊं? बता दो। उन्होंने एक बात बोली थी कि सुभाष 501 डेमो देने से पहले रुकना मत, एक भी मशीन ना बिके। FD501 501 डेमो देने से पहले रुकना मत, चाहे एक भी मशीन है। यहां हाथ रख के बताना, झूठ बोलना नहीं है। परमात्मा इस समय गवाह है आप सबका। आप में से कितने लोग हैं जो ये करने का मादा रखते हैं? हाथ तो भाई देखो सबके खड़े हो रहे हैं।
किसी के अधूरे हो रहे हैं, किसी के पूरे हो रहे हैं। अधूरे का मतलब है 501 के लिए चले थे, 200 पे जाते जाते मैं चाहता हूं 501 वाले हाथ खड़े हो, पूरे वाले 501 ना सुनने के बाद भी जो 501 डेमो करने की ताकत है रखता है वो, तो आप ताली बजा दें, आप 100% कामयाब है। मालूम नहीं था, अचानक भाई साहब मेरे को यहाँ पे बुला लेंगे, क्योंकि सर ने मेरे को कहा था कि खाने के बाद में वो शेड्यूल रखा गया है। तो आप सब जितने मेरे साथी हैं, बात यहां से निकली और मैं चाहता हूं कि आपके भी यहां तक जाए, मगर कल इस बात को भूल मत जाना, 3 साल तक याद रखना और 501 डेमो तक इस बात को याद रखना है। क्या अब आज के बाद किसी की स्टेटमेंट देखने की जरूरत है हमें? नहीं है। ठीक है, यकीन करते हो आपकी पैसा आता है, तो आप और हम कामयाब हो सकते हैं, ये मानते हो आप? आप मानते हो कि कैंगन सर्वश्रेष्ठ इस टाइम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ